मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिने। क्रमबद्ध पर्याय नामक विषय की चर्चा इस पुस्तक में पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन आदि का संकलन रूप है। इसमें 91 नंबर के बोल की चर्चा आज अपन प्रारंभ करते हैं कि गायक भाव के क्रमबद्ध परिणमन में 7 तत्वों की प्रतीति किस प्रकार होती है। 2 बोल हैं इस संबंध में। तो कहा, अपने क्रमबद्ध होने वाले परिणामों के साथ तन्मय होकर प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिणमित हो रहा है। आया ना, जैसे प्रथम तो जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। वही बात यहाँ कही, अपने क्रमबद्ध हैं। नहीं, ये प्रत्येक द्रव्य पर है। वहाँ जैसे कहा ना, तो तन्मय है अपने परिणाम के साथ। मुख्य तो जीव की बात लेना है। तो अपने क्रमबद्ध होने वाले परिणामों के साथ वहाँ अजीब कह दिया ना दूसरी पंक्ति में, तो 6वें द्रव्य पे घट गया। तो कहना तो ये है कि क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ उस परिणाम से तन्मय वर्तता है, तन्मय वर्तता है। ये पॉइंट इसमें खास है कि अपने क्रमबद्ध होने वाले परिणामों के साथ तन्मय होकर प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिणमित हो रहा है। फिर कहा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों प्रति समय नई नई पर्याय रूप से परिणमित हो रहे हैं। सत कहो या चतुष्टय कहकर कहो, एक ही बात है। सत स्वरूप वस्तु प्रति समय नई नई पर्याय रूप से परिणमित हो रही है। या कहो द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों, चतुष्टय हुआ ना, तो ये प्रति समय नई नई पर्याय रूप से परिणमित हो रहे हैं। स्वयं स्वभाव सन्मुख परिणमित आत्मा अपने ज्ञाता भाव के साथ अभेद है और राग से पृथक है। यानी स्वयं स्वभाव सन्मुखता से परिणमित आत्मा, तो वहाँ निर्मल परिणाम से वह परिणमित आत्मा ज्ञाता भाव नाम अकर्ता भाव, ज्ञाता भाव, ज्ञायक भाव अपने ज्ञान के आनंद के निर्मल भाव के साथ अभेद है और राग से पृथक है। ऐसे आत्मा की प्रतीति जीव तत्व की सच्ची प्रतीति है। 7 तत्वों की को घटित करना है यहाँ। फिर कहते हैं, मेरा ज्ञायक आत्मा ज्ञायक भाव रूप से क्रमबद्ध उत्पन्न होता हुआ उसी में तन्मय है, उस परिणाम में तन्मय है। वो परिणाम और परिणामी तन्मयता से वर्त रहे हैं। कौन सा कि निर्मल लेना है यहाँ मुख्य तो, क्यों कि स्वयं स्वभाव सन्मुख परिणमित है। निर्मल क्यों लेना है कि रागादि भाव से आत्मा परिणमित होता नहीं, क्योंकि वह उसका स्वभाव नहीं। तो देखो, मेरा ज्ञायक आत्मा ज्ञायक भाव रूप से क्रमबद्ध उत्पन्न होता हुआ उसी में तन्मय है और अजीब में तन्मय नहीं है। फिर डैश लगा के कहा, लिखा, राग में तन्मय नहीं है।
राग में भी तन्मय, ऐसी स्वयं सन्मुख प्रतीति में 7 तत्वों की श्रद्धा रूप सम्यक दर्शन आ जाता है ना। जो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा, तो वो तत्वार श्रद्धान ऐसे प्रकट हुआ, कैसे कि स्वयं स्वभाव सन्मुखता की परिणति में जो आत्मा अपने निर्मल अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान आदि परिणाम जो निर्मल हैं उनसे अभेद है और रागादि से पृथक है, इतनी जो अंदर में प्रतीति हुई। कैसे हुई कि स्वभाव से त्रिकाल रागादि से भिन्न अपना ज्ञायक भाव, उसकी सन्मुखता जब परिणति उपयोग दशा की हुई, तो उस उपयोग दशा में निर्मल अनंत गुणों की निर्मलता का प्रकट वेदन हुआ और उस निर्मलता से तन्मय वर्तता है आत्मा और रागादि से पृथक वर्तता है। तो अजीव से पृथक हुआ, रागादि से पृथक हुआ और अपने स्वभाव से तन्मय हुआ। तो इसमें जीव तत्व की प्रतीति भी आ गई, अजीव तत्व की प्रतीति भी आ गई, आश्रव बंध की प्रतीति भी आ गई और स्वयं निर्मल परिणाम से तन्मय है तो संवर निर्जरा की प्रतीति भी आ गई और इसी की पूर्णता मोक्ष तत्व की। ये है तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। 7 को जानने से 1 जानने में आता नहीं और 1 को जानने से 7वां जानने में आते हैं। अपन 7 जाने, आगम में वर्णित 7 तत्वों का स्वरूप जाने, तो उस स्वरूप को ये इसका स्वरूप, ये इसका स्वरूप, ये इसका स्वरूप जानने से 7 ही नहीं जानने में आते। और एक अपना अभेद ज्ञायक को जानते उपयोग की स्वयं सन्मुखता में एक ज्ञायक भाव को जानते जीव तत्व की सच्ची प्रतीति हुई और 7 तत्व की सच्ची प्रतीति रम रही है एक ठौर। अभी देखो इसके बोल गुरुदेव ने नीचे फरमाए हैं। पहला, ज्ञायक भाव के साथ जीव की अभेदता है। यहाँ जो शैली है इसमें, जैसे सुबह आया था वो एक अपना प्रश्न उत्तर आया था ना कि वास्तव में तो अपने निर्मल परिणाम का भी कर्ता द्रव्य नहीं है और उसे द्रव्य को अपने निर्मल परिणाम का कर्ता कहना ये उपचार का कथन है, क्योंकि वो निर्मल परिणाम स्वतंत्र अपने षटकारक से उत्पन्न हुआ है। ये परिणाम या पर्याय की स्वाधीनता उसकी उत्पत्ति की स्वाधीनता की बात है। अपन ने सुबह बात की थी कि ये परम अकर्तापना है, पर पहले पर से अकर्तापना की जो बात करी तो उसमें स्वरूप के सन्मुखता से अपने ज्ञायक भगवान के श्रद्धा और विश्वास से स्वरूप सन्मुख जो परिणति हुई, प्रतीति हुई, वहाँ क्रमबद्धता का जो सच्चा निर्णय नाम अकर्ता स्वभाव का की प्रतीति हुई। तो यहाँ पर निर्मल पर्याय का कर्ता आत्मा है और उस परिणाम से आत्मा अभेद है, तन्मय है, उस रूप वर्तता है, पर अजीव रूप नहीं वर्तता, राग रूप नहीं वर्तता। ये यहाँ पर ये वाली शैली है 308 से 311, उसी के संदर्भ से ही चर्चा चलती है ना क्रमबद्ध पर्याय की। अब देखो पहला पॉइंट, ज्ञायक भाव के साथ जीव की अभेदता है ऐसी श्रद्धा हुई। ज्ञायक भाव माने जो ज्ञान स्वरूप आत्मा के सन्मुखता से जो परिणति में स्वरूप के अनंत गुणों की निर्मलता का प्रकटपना है, उससे जीव वस्तु अभेद है, ऐसी श्रद्धा हुई तो उसमें ज्ञायक स्वभावी जीव की प्रतीति आ गई। यहाँ ये लिया है। वहाँ नियम सार में तो कहते हैं जीवादि बहित तच्चम हेयम। हाँ, वहाँ जीव की एक समय की पर्याय आश्रयभूत नहीं है, वहाँ ये बताना है। पर आश्रय लेती पर्याय आत्मा से तन्मय है, यहाँ ये बताना है।
हाँ, और यहाँ दृष्टि से, वो दृष्टि के विषय को दृष्टि करती पर्याय को यहाँ पर बता करके उसको जीव के साथ अभेद बताया है। ये फर्क है, जहाँ जो बात है वहाँ उस रीति से अपने को पकड़ना पड़ता है। हाँ, पर्याय में प्रकट है तो भाव भाव शक्ति चली ना आज। तो भाव गुण को कहा, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, प्रभुता, उसका भाव, लेकिन वो भाव का भाव प्रकट होना वो भाव भाव शक्ति की प्रकटता है। इतना स्पष्टीकरण गुरुदेव के सिवाय किसी की वर्तमान में ताकत नहीं। सच्चाई तो ये है। हाँ, कोई स्वयं संवेदन है, स्वरूप की प्रतीति है, और उसके बाद कोई क्षयोपशम की ऐसी कोई लब्धि भी है कि जो बात अंदर में उनके चलती है वे सहजता से उसे परोस भी देते हैं। हाँ, छोड़ेंगे नहीं, पक्का करते हैं। फिर से 3 बार लिया, फिर से पक्का करते हैं। देखो, ज्ञायक भाव के साथ जीव की अभेदता है, ऐसी श्रद्धा हुई, उसमें ज्ञायक स्वभावी जीव की प्रतीति आ गई। दूसरा, अपने ज्ञायक भाव की क्रमबद्ध पर्याय रूप से उत्पन्न होने वाले जीव का अजीव के साथ एकत्व नहीं है। अजीव के साथ नहीं है, राग के साथ नहीं, पर यहाँ अभी अजीव तत्व की बात करते हैं। यहाँ अपन पीछे पढ़ चुके ना। देखो, ज्ञाता भाव के साथ अभेद है, स्वयं स्वभाव सन्मुख परिणमित आत्मा। यहाँ से ही पूरा अर्थ चलेगा, इस पंक्ति पे से अर्थ चलेगा। पूरे 7 तत्वों की बात इस पंक्ति पे से है। स्वयं स्वभाव सन्मुख परिणमित आत्मा, ये द्रव्य हुआ है। लेकिन कौन सा द्रव्य? जो स्वयं स्वभाव सन्मुखता से परिणमित है, वो द्रव्य लेना। तो वह आत्मा अपने ज्ञाता भाव, यानी उस समय प्रकट जो अनंत गुणों की निर्मलता की व्यक्तता रूप भाव निर्मल है, उसके साथ अभेद है और राग से पृथक है, अजीव से पृथक है। ऐसे आत्मा की प्रतीति जीव तत्व की सच्ची प्रतीति है। अब इस पंक्ति पे से 7 तत्व घटेंगे। देखो, पहले अपन ने देखा कि ज्ञायक भाव के साथ जीव की अभेदता है, यानी अपने निर्मल परिणाम से, स्वरूप सन्मुखता वाले निर्मल परिणाम से जीव अभेद है। ऐसी उस परिणति में श्रद्धा हुई, उसमें, उस परिणति में, उस श्रद्धा के परिणाम में ज्ञायक स्वभावी जीव की प्रतीति आ गई। ये जीव तत्व की श्रद्धा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये जीव तत्व की श्रद्धा। दूसरा, अपने ज्ञायक भाव की क्रमबद्ध पर्याय रूप से उत्पन्न होने वाले जीव का अजीव के साथ एकत्व नहीं है, तथा अब पलट कर अपनी क्रमबद्ध पर्याय से उत्पन्न होने वाले अजीव का जीव के साथ एकत्व नहीं है। इस प्रकार अजीव तत्व की श्रद्धा भी आ गई, हो गई ना। अब तीसरा चौथा लेते हैं, आश्रम बंध, कि अब ज्ञायक भाव रूप से परिणमित होने वाला साधक जीव, जो अपन ने वहाँ पढ़ा था, स्वयं स्वभाव सन्मुख परिणमित आत्मा, वही बात यहाँ कही। ज्ञायक भाव रूप से परिणमित होने वाला साधक जीव उस काल के रागादि को भी जानता है, किंतु उन रागादि को अपने शुद्ध जीव के साथ तन्मय नहीं जानता। उन्हें उन रागादि भावों को आश्रम बंध के साथ तन्मय जानता है। इस प्रकार आश्रम और बंध तत्वों की श्रद्धा भी आ गई। बोलो, एक ज्ञायक भगवान की सन्मुखता में 7 तत्व का श्रद्धान है। पंडित जी ने लिया है ना मोक्ष महाप्रकाशक में, 4 बोल लिए।
उसमें पहला लिया तत्वार 7 तत्वों की श्रद्धा, फिर स्वयं का श्रद्धान, हाँ देवसात गुरु की श्रद्धा, फिर तत्वार श्रद्धान, फिर स्वयं का, फिर आपका श्रद्धान। तो वहाँ स्थूल से सूक्ष्म की तरफ गए। अब अपने को व्याप्ति अंदर से बिठानी है। हाँ तो अब वो जो 4 बोल आए ना, देवसास गुरु की श्रद्धा, 7 तत्वों की श्रद्धा और स्वयं का श्रद्धान और आपका आप रूप श्रद्धान, आत्म श्रद्धान। अब ये कथन तो 1 2 3 4 बाहर से आए, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आए। अब व्याप्ति यहाँ से बिठाओ। एक अपने आत्मा का आत्मा रूप श्रद्धान हुआ तो स्वय तत्व का स्वरूप और पर तत्व का पर रूप श्रद्धान हुआ। और जब स्वय पर का श्रद्धान हुआ तो 7 तत्वों का श्रद्धान हुआ। और ऐसे 7 तत्व बताने वाले देवसास गुरु का सच्चा श्रद्धान हुआ। व्याप्ति यहां से बैठी ना। हाँ अब यहाँ देखो कैसे घटित किया। स्वयं स्वभाव सन्मुख परिणमित आत्मा अपने ज्ञाता भाव के साथ अभेद है और राग से पृथक है। ऐसे आत्मा की प्रतीति जीव तत्व की सच्ची प्रतीति। इसी में लिखो, ऐसे आत्मा की प्रतीति अजीव तत्व की सच्ची प्रतीति है। ऐसे आत्मा की प्रतीति आश्रम बंध की सच्ची प्रतीति है। ऐसे आत्मा की प्रतीति संबंध निर्जरा तत्व की प्रतीति है सच्ची। और ऐसे आत्म तत्व की प्रतीति वह मोक्ष तत्व की सच्ची प्रतीति। सभी इसी में लग जाएंगे। ये घटित किए हैं। देखो अपन ने तीसरे चौथे के संदर्भ में पढ़ा है ब्लू कलर वाला। किंतु उन रागादि को अपने शुद्ध जीव के साथ तन्मय नहीं जानता, उन्हें आश्रव बंध के साथ तन्मय जानता है। इस प्रकार आश्रव और बंध तत्वों की श्रद्धा भी आ गई। अब 5वां 6वां, ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से अपने को श्रद्धा ज्ञान आनंद आदि के निर्मल परिणाम होते हैं, वह संवर निर्जरा है। उसे भी ज्ञानी जानते हैं और इसलिए संवर निर्जरा तत्व की प्रतीति भी आ गई। अपनी परिणति में स्वरूप सन्मुखता स्वरूप आश्रय से उपजी हुई निर्मलता वीतरागता के वो जो पवित्र भाव को भी वे जानते हैं। तो पवित्र भाव को जानते हैं, पवित्र भाव की वृद्धिंगत भाव को भी जानते हैं। तो संवर निर्जरा दोनों तत्व उसमें उनकी प्रतीति में आ गए। हाँ फिर 7वां की यानी मोक्ष तत्व संवर निर्जरा रूप अंश में शुद्ध पर्याय रूप से तो स्वयं परिणमित होता ही है। और पूर्ण शुद्धता रूप मोक्ष दशा कैसी होती है वह भी प्रतीति में आ गया है। ये कैसे आ गया कि देखो अपने स्वरूप का आलम्बन लिया, अपने स्वरूप का आश्रय लिया, तो आश्रय लेती हुई परिणति उपयोग की, उसमें निर्मलता अनंत गुणों की निर्मल आंशिक व्यक्तता उसमें जानने में आई। ठीक है, जब ये जानने में आया कि ये आंशिक है तो पूर्ण कैसी है ये भी जानने में आ गया। ऐसे लिया ना, देखो राग से मैं तन्मय नहीं तो आश्रव बंध की प्रतीति हुई। अजीब से मैं तन्मय नहीं, अजीब मुझसे एकत्व रूप नहीं, मैं अजीब से एकत्व रूप नहीं, तो अजीब तत्व की प्रतीति हुई। और जो मेरी परिणति में स्वरूप आश्रय से श्रद्धा ज्ञान आनंद आदि शांति आदि जो वीतराग भाव वर्तता है वह वीतराग भाव आंशिक है, ये जानने में पूर्ण भाव जानने में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि अभी आंशिक है, ये जानना ही मोक्ष तत्व को जानना है। ये अंश है ना, ये पूर्ण नहीं है, इसमें पूर्णता जानने में आ गई। लॉजिक है। देखो संवर निर्जरा रूप अंश में शुद्ध पर्याय अंश में, देख गुरुदेव इतना स्पष्टीकरण आता है, एक एक पंक्ति एक एक शब्द कीमती।
कीमती है। देखो, संवर निर्जरा रूप माने शुद्धता की, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, आनंद आदि की वीतरागी पर्याय रूप अंश में। शुद्ध पर्याय रूप से तो स्वयं परिणमित होता ही है, तो वो अंश में परिणमित है, ये जान लेने में पूर्ण शुद्धता रूप मोक्ष दशा कैसी होती है ये जानने में आ गया, वह भी प्रतीति में आ गया है। इसलिए मोक्ष तत्व की श्रद्धा भी आ गई। ले 7 तत्वों की श्रद्धा। अब 7 तत्व को जानने से एक ही तत्व की श्रद्धा नहीं होती, और एक को जानने से 7 की श्रद्धा होती। 7 तत्वों को जानने से 7 तत्व का विकल्पात्मक जानना तो हो जाएगा, लेकिन श्रद्धा नहीं होगी। श्रद्धा के लिए तो श्रद्धा का विषय जो अपना चैतन्य भगवान है, वो जो श्रद्धा का श्रद्धेय है, उसे उपयोग जब ज्ञेय बनाता है, तब एक को जानते, एक को जानने में, एक अपने को जान लेने में, स्वयं पर जानने में आ गए। स्वयं को स्वरूप जाना, तो स्वयं पर जानने में आ गए। स्वयं पर जानने में आए तो ये आश्रम बंद में नहीं, और संवर निर्जरा की परिणति आंशिक है, मोक्ष पूर्ण है, ये सब जानने में आ गया। इस प्रकार ज्ञायक भाव की क्रमबद्ध पर्याय रूप से परिणमित जीव को 7 तत्वों की प्रतीति आ गई है। ये पंक्ति जरा ध्यान देना। इस प्रकार ज्ञायक भाव की क्रमबद्ध पर्याय रूप से परिणमित जीव को, हाँ, ज्ञायक भाव की माने जिसने अपने को ज्ञान स्वरूपी स्वीकार करते उसके आस्वादन, संचेतन, संवेदन रूप परिणमित हुआ है, वो क्रमबद्धता में परिणमित हुआ है। और उस क्रमबद्धता में परिणमित अपने ऐसे पवित्र भाव से परिणमित जो क्रमबद्धता में परिणमन हुआ है, उस जीव को 7 तत्वों की प्रतीति आ गई है। इसमें नोट दिया है कि क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में 7 तत्वों की श्रद्धा है, और जैन शासन इसमें समा जाता है। इसके लिए देखिए आत्मधर्म का 119 और 20 नंबर का अंक, उसमें 4 नंबर का प्रवचन है 93 से 95। चाहे अपन तो ये अंक वहाँ वीतराग वाणी पे उपलब्ध हैं, देख सकते हैं। देखो 92 नंबर का बोल, इसमें फिर 7 तत्वों की चर्चा है। क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में 7 तत्वों की श्रद्धा, कि देखो जीव और अजीव दोनों की अवस्था उस काल क्रमबद्ध स्वतंत्र होती है। उन्हें एक दूसरे के साथ कार्य कारण पना नहीं है। ये वो टीका की जो पहली 2 पंक्तियां हैं, उसका ही माल निकल रहा है, ये उसका ही माल निकलता आ रहा है, उसका माल ही खत्म नहीं होता। देखो अपन शक्तियों के गुरुदेव के व्याख्यान सुन रहे हैं 1977 के, तो शक्तियों का वर्णन तो आधी आधी पौनी पौनी पंक्ति में है। आधी पंक्ति भवत पर्याय रूपा भवन शक्ति भाव भाव शक्ति, बस इसमें 1-1 घंटे गुरुदेव बोलते हैं। वो उसी पंक्ति में से माल निकल रहा है। ऐसे ही इस 308 से 311 गाथा की जो टीका की प्रथम 2 पंक्तियां हैं, बाद में तो उन पंक्तियों के आधार पर क्या सिद्धांत किस प्रकार घटित हुआ, क्या दृष्टांत है, वो चर्चा है। लेकिन टीका की प्रथम 2 पंक्तियों में इतना माल भरा पड़ा है। देखो वो अपन पढ़ते आ रहे हैं, समझो 92 नंबर, और पेज करीब करीब 150 130-140 पेज तक हो गई बात। कहाँ तक आ गया देखो, पेज नंबर 124 तक, और 124 तक अपन आ गए, और वही माल निकल रहा है उन्हीं 2 पंक्तियों में से। क्या गजब का, यानी इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि भरत क्षेत्र में अमृतचंद्र आचार्य की टीका ते कोई टीका छे। यदि कुंद आचार्य ने तीर्थंकर जैसा कार्य यहाँ पर 5वें काल में भरत क्षेत्र में कर दिया,
तो अमृतचंद्र आचार्य ने गणधर जैसा कार्य कर दिया। टीका ते कोई टीका छे, बेजोड़ टीका है, अजोड़ टीका है, सच्चाई है। ये ज्ञानी के मुख से निकली हुई बात है और उस बात में दम है, ये अपने सामने आ जाती है। देखो कैसे जीव और अजीव दोनों की अवस्था उस काल क्रमबद्ध स्वतंत्र होती है। आ गई में पहली दो पंक्तियां टीका की। प्रथम तो जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं, और अजीव भी अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। ये उसी में से बात आई। जीव और अजीव दोनों की अवस्था उस काल क्रमबद्ध स्वतंत्र होती है। अब वो पंक्ति में से ये बात निकली आगे जो कही, उन्हें एक दूसरे के साथ कार्य कारणपना नहीं है। जीव को अजीव के कार्य का कारणपना नहीं और अजीव को जीव के कार्य का कारणपना नहीं। अब जीव को कर्म से विकार होता है, ये बात तो उड़ गई, और जीव कर्म मानता है, ये बात भी उड़ गई। भाई अपन जब विषय में गहराई से जितना जितना प्रवेश करेंगे उतनी उतनी स्पष्टता होनी चाहिए और उस स्पष्टता को स्वीकार करना चाहिए। यदि अपन इतना सब सुनने के पढ़ने के बावजूद भी वहीं अपनी गाड़ी अड़ी रही कि बांधे तो जीव नहीं है, अब उदय आता है तो विकार तो होता ही है, तो फिर वो बात का फिर या तो हमने उस विषय की गहराई में प्रवेश नहीं किया या फिर हमने ओघे ओघे, गुरुदेव का शब्द है, ऊपर ऊपर बताया कुछ, जात समझा कुछ। देखो, उन्हें एक दूसरे के साथ कार्य कारणपना नहीं है। जीव का ज्ञायक स्वभाव है, उस ज्ञायक को जानने की मुख्यता पूर्वक क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञाता है। देखो ये बहुत गंभीर पंक्ति है, ये छोटी सी बात है। जीव का ज्ञायक स्वभाव है, उस ज्ञायक को जानने की मुख्यता में क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान होता है। यदि जो कोई पर्याय के प्रवाह मात्र को जानता है और ये मानता है कि सब पर्याय क्रम से होती हैं और ज्ञायक स्वभाव को के प्रति उसको कोई वो उसको स्पर्श ही नहीं करता, उसकी मुख्यता ही नहीं करता, तो वो क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञाता नहीं है। उसकी क्रमबद्ध पर्याय मौके का चौका है। मौका देख के क्रमबद्ध पर्याय, मौका देख के करता, कभी अकर्ता कभी करता। पर्यायों के प्रवाह से नहीं देखना, पर्यायों के प्रवाह की क्रमबद्धता को देखकर ज्ञाता स्वभाव की मुख्यता में क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है। ये वाली बात इस लाइन में कही गई है। दोबारा से, जीव का ज्ञायक स्वभाव है उस ज्ञायक को जानना, उस ज्ञायक को जानना, उस ज्ञाता स्वभाव को पहचानना, उस ज्ञायक स्वभाव का आलम्बन लेना, उस ज्ञायक स्वभाव को आस्वादन करना, उस ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति करना, इसकी मुख्यता है तो क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञाता है। बोलो, ये बात तो लिख लो, लिख लो माने यहां उत्कीर्ण कर लो कि क्रमबद्ध पर्याय माने ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि। क्रमबद्ध पर्याय में वे बातें हम बाद में याद करेंगे कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वकाल में क्रम नियमित परिणामों से परिणमता है, वो बात हम बाद में याद करेंगे। पहले याद करेंगे कि क्रमबद्ध पर्याय यानी कि ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि, ये पहले चाहिए। क्यों? क्योंकि सूत्रकर्ता आचार्य कुंद भगवान ने कहा अब हम आत्मा का अकर्तापना दिखाते हैं। उनने कब कहा हम क्रमबद्ध पर्याय समझाते हैं? क्रमबद्ध पर्याय समझाकर अकर्तापना दिखाया है।
और वो बात किस प्रकार सिद्ध करी है कि एक दूसरे के साथ कार्य कारणपना नहीं है। वहाँ आया इस प्रकार जीव के कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्ष पने सिद्धि है। टीका में आई ना पंक्ति, यही मतलब निकला, एक दूसरे के साथ कार्य कारणपना नहीं है। ऐसी प्रतीति में सातों तत्वों की श्रद्धा भी आ जाती है। इसलिए तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन इसमें आ जाता है। सातों तत्वों की श्रद्धा किस प्रकार आती है वह कहते हैं। एक प्रश्न आया था, ज्ञान गोष्ठी में आया है या कि कहीं और पढ़ा, अपनी चर्चा भी हुई है स्वाध्याय, कि तत्वार श्रद्धान को क्या व्यवहार सम्यक दर्शन कहना? तो गुरुदेव ने कहा नहीं, वह निश्चय सम्यक दर्शन है। क्योंकि तत्वार श्रद्धान सात तत्वों की श्रद्धा वो दरअसल में स्वरूप श्रद्धा के उपरांत ही होती है, इसलिए वो निश्चय सम्यक दर्शन है। उसे व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं कहते। व्यवहार सम्यक दर्शन तो देवसास गुरु की श्रद्धा के राग को कहते। देखो अब इसमें भी गुरुदेव ने घटित किया। देखो पहला और दूसरा एक साथ लिया, जीव तत्व की और अजीव तत्व की चर्चा। अपने ज्ञानादि अनंत गुणों को गे बनाकर, यानी अपने ज्ञानादि अनंत गुणात्मक अभेद ज्ञाता स्वरूप को गे बनाकर क्रमबद्ध ज्ञाता दृष्टा परिणाम रूप से मैं उत्पन्न होता हूँ और उसमें मैं तन्मय हूँ। दोबारा अपने ज्ञानादि अनंत गुणों को, तो गुणों को गुण भेदों को नहीं, अनंत गुण स्वरूप एक अभेद आत्मा ज्ञाता स्वरूप को गे बनाकर, माने उपयोग का विषय बनाकर क्या परिणमन हुआ कि ज्ञाता दृष्टा परिणाम उत्पन्न हुआ क्रमबद्ध रूप से बनाया। हाँ, तो बनाया अपने को गे, स्वयं गे को गे किया, तो गे बनाया माने उपयोग का विषय किया। ये तो तुम्हें बताई बात, पर परिणाम तो क्रमबद्धता में आया। कौन सा? ज्ञाता दृष्टा यानी निर्मल पवित्र परिणाम, वीतरागी परिणाम, अतीन्द्रिय आनंद रूप परिणाम। वो परिणाम रूप से मैं उत्पन्न होता हूँ और उससे उसमें उस परिणाम में मैं तन्मय हूँ। ऐसी स्वयं सन्मुख प्रतीति में जीव तत्व की प्रतीति आ गई। फिर सेमीकोलन अर्धविराम, ज्ञाता दृष्टा रूप से उत्पन्न हुआ, वीतरागी आनंद स्वरूपता ज्ञान दर्शन पने से उत्पन्न हुआ। मैं जीव हूँ, अजीव नहीं हूँ। इस प्रकार अजीव से भिन्नत्व का यानी कर्म के अभाव आदि का ज्ञान भी आ गया, इसलिए अजीव तत्व की प्रतीति हो गई। घटित किया देखो। और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा आश्रम बंद संवर निर्जरा एक साथ लिए। देखो कैसे यहाँ घटित करते हैं कि ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि से श्रद्धा ज्ञान निर्मल हुए हैं, चारित्र में भी अंशतः शुद्धता प्रकट हुई है और अभी साधक दशा होने से अमुक राग आदि भी होते हैं। पूरा वर्णन आ गया, साधक का वर्णन आ गया। अपना ज्ञान गोष्ठी में यही चैप्टर आने वाला है, ज्ञानी साधक की अंतर्बाह्य दशा के संदर्भ में प्रश्न उत्तर। वो बहुत गंभीर हैं वे प्रश्न उत्तर, क्योंकि ज्ञानी की अंतर्बाह्य दशा का अपने को वहाँ पर जो अनेक प्रश्नों के और उनके उत्तरों के माध्यम से जो ख्याल आएगा, उसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ अपनी निकल जाएंगी। यद्यपि वो विषय उठ चुका है, चारित्र दोष और श्रद्धा के दोष में क्या अंतर है,
चारित्र दोष और श्रद्धा के फल में क्या अंतर है, आ चुकी है बात, अब और उसमें विशेष आएगी। अभी देखो विचित्रता, उसमें विचित्रता कैसे पड़ती है। अपने को लगता है कि ये ज्ञानी, ये धर्मात्मा, ये मोक्षगामी, वो सारी विस्मयता नष्ट हो जाए, ऐसी चर्चा उसमें ली गई है। और उसके बाद का चैप्टर है वो द्रव्य गुण पर्याय का है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, देखो महत्वपूर्ण है। यहाँ अभी 2 पंक्ति आई, 2 पंक्ति में साधक का पूरा स्वरूप रख दिया। ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि से श्रद्धा ज्ञान निर्मल हुए हैं, चारित्र में भी अंशता या आंशिक शुद्धता प्रकट हुई है, और अभी साधक दशा होने से यानी पूर्ण दशा अभी नहीं होने से अमुक रागादि भी होते हैं। वहाँ अब आगे ना पूरा नक्शा बना दिया ना। दृष्टि ज्ञायक स्वभाव की है, और उस दृष्टि के फल में श्रद्धा ज्ञान निर्मल परिणमित हो गए हैं, चारित्र में भी आंशिक शुद्धता प्रकट हो गई है, किंतु अभी अपूर्णता है, इसलिए अमुक राग आदि भी, अमुक माने भूमिका के प्रमाण में, अमुक का अर्थ जो भूमिका है, जितनी भी वितरागता बढ़ गई है उस भूमिका के अनुसार के राग आदि होते हैं। अब वहाँ इस नक्शे में आओ, वहाँ श्रद्धा ज्ञान चारित्र का जितना निर्मल परिणमन है उतने ही संवर निर्जरा है उतने ही जितनी श्रद्धा ज्ञान की निर्मलता और चारित्र की आंशिक शुद्धता प्रकटता है, जितनी वीतरागता की मोटाई है, जितनी वीतराग धारा अपनी मोटाई में बरतती है, उतने ही संवर निर्जरा है। और जितने रागादि होते हैं उतने ही अंश में आश्रम बंद है, एक साथ घटित होते, क्योंकि परिणति एक है। वो प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे हैं, ज्ञान गोष्ठी में आने वाले हैं। साधक को उस शुद्धता का और अशुद्धता का दोनों का ज्ञान रहता है, इसलिए उसे आश्रव बंद संवर निर्जरा तत्वों की प्रतीति आ गई। क्या गजब की बात है, देखो, है ना। ये वास्तव में चर्चा ऐसी है, अपन बच्चों को पढ़ाते हैं ना 7 तत्व, तो किताब में से तो अपन उनके लेवल में, जिस लेवल पे है उस लेवल पे अपन पढ़ाते ही हैं, लेकिन ये वाली बात भी उनकी कान में झनकार आनी चाहिए, मूल बात है ना। वो तो अभी तो उन्हें उससे परिचय करना है, नाम से, उनके रूप से, स्वरूप से, लेकिन साथ में ये मूल बात भी ख्याल में आनी चाहिए। गजब की चर्चा है, देखो। अब कहा 7वां नाम मोक्ष तत्व, कि पर का अकर्ता होकर 308 से 311 गाथा, अकर्ता स्वभाव की सिद्धि, क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप, वो जो टीका में और सूत्रकर्ता आचार्य ने कहा उसकी बात लेकर के कहा कि पर का अकर्ता होकर ज्ञायक स्वभाव में एकाग्र होने से क्रमबद्ध पर्याय में अंशता शुद्धता प्रकट हुई है, और अभी इसी क्रम से, क्रमबद्ध है ना, इसी क्रम से ज्ञायक स्वभाव में पूर्ण एकाग्र होने से पूर्ण ज्ञाता दृष्टापना यानी केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा और मोक्ष दशा हो जाएगी। ऐसी श्रद्धा होने से मोक्ष तत्व की प्रतीति भी उसमें आ गई। यानी जब ये ऊपर पहले में पहली लाइन अपने ज्ञानादि अनंत गुणों को ज्ञेय बनाया, तो क्या हुआ कि परिणति में निर्मलता पवित्रता प्रकट हो गई। उस पवित्रता जो प्रगटी है उससे मैं तन्मय हूँ, रागादि और अजीव तत्व से नहीं। इसमें जीव तत्व की प्रतीति आ गई, अजीव तत्व की प्रतीति आ गई। और जो अपने स्वरूप को ज्ञेय बनाकर जितनी वीतरागता प्रगटी
उतने संवर निर्जरा, और अभी जितना रागादि भाव शेष है उतने आश्रम बंद। वो और कोई को हो ही नहीं सकता। हाँ, उसमें कथन किया पंडित जी ने स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पर व्याप्ति अपने को घटित करना है अंदर से, तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाओ, जैसे अपन ने अभी चर्चा करी। अब देखो, आश्रम बन संबंध निर्जरा की प्रतीति आ गई। अब सातवें की कहते हैं कि मैंने जो अनंत गुण स्वरूप अनंत गुणात्मक इस गायक भाव को दृष्टि में लेकर जो पवित्रता का अंश परिणति में प्रकट हुआ, यही पवित्रता बढ़कर के मोक्ष दशा में परिणमित होती है। ये बात साधक को मालूम है कि नहीं मालूम है? उसको कभी ये विकल्प भी नहीं आता कि मेरी भूमिका में जो महाव्रत देशव्रत आदि के विकल्प आएंगे तो मुझे आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ना होएगा। ये साधक को विकल्प भी नहीं आता। ऐसा होता अवश्य है, विकल्प भी नहीं आता, माने उससे होएगा ऐसा उसको विकल्प नहीं आता, उसके विकल्प आते हैं। समझना पॉइंट को। देश व्रत आदि के, महाव्रत आदि के, दया दान पूजा आदि के विकल्प आते हैं, पर इन विकल्पों से मेरा मोक्ष मार्ग चलेगा ऐसा विकल्प भी नहीं आता। हाँ, तो उसको फिर उसको ही मोक्ष तत्व की प्रतीति, क्योंकि वो ये जान गया है कि जिस स्वरूप को गेय बनाकर ये पवित्रता की धारा प्रगटी है, उसी के आलम्बन में, उसी की एकाग्रता में ही पवित्रता की पूर्णता यानी पूर्ण आत्मलाभ रूपी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो उसे ही तो मोक्ष तत्व की प्रतीति हुई। जिसको अभी किसी निमित्त में लाभ दिखता है, किसी कषाय की मंदता में कोई मदद दिखती है, उसको न को मोक्ष तत्व को जानता ही नहीं। दरअसल वो तो शास्त्र में आए शब्द को बोलता है बस, देखा देखी। इस प्रकार ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख होकर क्रमबद्ध पर्याय की प्रतीति करने से, है ना, कैसे क्रमबद्ध पर्याय की प्रतीति करने की बात कह दी इसमें। ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख होने से, क्रमबद्ध पर्याय की प्रतीति करने से उसमें तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम भी आ जाता है। ये ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव जो पुस्तक है उसका 93 नंबर का बोल है। ये फिर 5 समवाय की चर्चा अपन पढ़ चुके हैं, जो 321 से 323 गाथा कार्तिकेयन प्रेक्षा के जो गुरुदेव के व्याख्यान थे उसमें आ गई थी। अब अपन आते हैं 94 नंबर पर, और 5 समवाय की और चर्चा भी है, वो अपन वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ से भी लेंगे। पहले यद्यपि आ चुकी है, 2 बार आ चुकी है पहले, इसमें भी और आएगी अभी। देखो 94 नंबर बोल। अकाल जो शब्द लिया ना, अकाल नय, तो अकाल नय कहा कि काल से भी मोक्ष है और अकाल से भी मोक्ष है। तो अकाल का सही अर्थ क्या, वो यहाँ गुरुदेव फरमाते हैं। प्रवचन सार में 47 नय आते हैं, यानी 47 नय की चर्चा प्रवचन सार में की गई है। काल नय से काल में भी मोक्ष होता है और अकाल में मोक्ष होता है, ऐसा शास्त्र में पाठ है। अकाल नय में यही कहा, अकाल से भी मोक्ष होता है। हे नंद किशोर जी, यदि क्रमबद्ध ही हो, याद करा, नंद किशोर जी वकील साहब थे विदिशा के, उनको याद किया। ये नंद किशोर जी, यदि क्रमबद्ध ही हो, जिस काल में जो होना है वह होगा, तो अकाल में मोक्ष फिर कहाँ से आया? स्वयं ने शास्त्र की बात कही, काल नय से काल में ही मोक्ष की प्राप्ति है और अकाल में भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र में पाठ है। कौन से शास्त्र में कहा? प्रवचन सार में 47 नय की व्याख्या में काल नय और अकाल नय दोनों की चर्चा है।
तो दोनों बात आ गई ना। अभी देखो क्या कहते हैं। तो प्रश्न किया, ऐसा प्रश्न गुरुदेव ने परिवर्तन के पहले भी अपने उस संप्रदाय में जहाँ थे वहाँ भी किया था। कोई बहुत तेरापंथी के, उसमें भी एक तेरापंथ और चलता है, श्वेतांबर संप्रदाय में एक तेरापंथ भी है, तुलसी तेरापंथ के नाम से जाना जाता है। वो तेरापंथ के कोई बड़े थे, जो भी हो नाम मुझे याद नहीं है ना, बड़े उसके समझो, हाँ वो क्या कह सकते हैं, उसमें बहुत माने हुए है ना, प्रसिद्ध। उनसे पूछा ये वाली बात कि जब सर्वज्ञ ने देखा है उस काल में ही होगा, तो फिर अकाल में भी होता है, ये वाली बात शास्त्र में आई, तो इसका क्या अर्थ है? तो वो कहने लगे मैं देख कर बताऊँगा, और चले गए। यही प्रश्न अब गुरुदेव ने अपने मोक्षु भाई से कर दिया। स्पष्टता करना है ना, इसलिए कि यदि क्रमबद्ध ही हो तो जिस काल में जो होना है वह होगा, तो अकाल में फिर मोक्ष कहाँ आया? अकाल में मोक्ष है ऐसा पाठ है। तो कहते हैं इसका उत्तर सुनो। काल नय से मोक्ष और अकाल नय से मोक्ष, ऐसा 47 नय के विवरण में पाठ है। ये तो 47 शक्तियाँ चलती हैं, ये जो अपना 12वां भाग चल रहा है ना, उसमें से ये चर्चा आई है 107 नंबर के पेज से, अभी कुछ समय पहले ही चला अपने पास। देखो प्रवचन सार में 47 नय हैं। इसका अर्थ तो ऐसा है कि काल नय से तो जिस समय में मोक्ष होना है उसी समय में मोक्ष होगा, परंतु उस समय अकाल नय भी है, उसी समय अन्य समवाय काल को छोड़कर अन्य समवाय को अकाल कहते हैं। जैसे जैन समुदाय है और जैन को छोड़कर जितने हैं वे अजैन कहते हैं। अब एक ही समय में है, सभी नए एक समय में है। वर्णन क्रम से आता है, शक्तियां एक साथ रही हैं, एक साथ परिणमित हुई हैं, वर्णन क्रम से आता है। नयों का भी ऐसा ही हिसाब है। अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक, उसके परिशिष्ट की गद्य में ये पहले पंक्ति आई है 47 में की। देखो तो उस समय में अकाल नय भी है। अकाल नय का अर्थ ये नहीं होता कि काल आगे पीछे हो जाता है, ये अर्थ नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। अकाल नय का अर्थ कि पुरुषार्थ और स्वभाव आदि की तरफ से कहा जाए तो उसका नाम अकाल नय है। यानी काल की मुख्यता न लेकर स्वभाव की या पुरुषार्थ की मुख्यता लेकर कहें तो वह कथन अकाल नय से है। तो पुरुषार्थ और स्वभाव से भी मोक्ष होता है और काल से भी मोक्ष होता है। अब बताओ इसमें कहाँ विरुद्धता? अकाल का जैसे जीव अजीव नहीं कहते अपन, जो ज्ञाता दृष्टा चैतन्य स्वभावी द्रव्य हैं वे जीव हैं, और जिनमें चेतनता नहीं वे अजीव हैं। तो पुद्गल, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश, काल सब आ गए कि नहीं आ गए? जो जीव नहीं सो अजीव। तो कितने द्रव्य होते हैं जाति से? कि 6। हम और कोई जवाब दे कि जाति से 2 तो भी सही है। जाति से 2 होते हैं कि जीव और अजीव। ऐसे काल नय, अकाल नय। अब इसको कहें, देखो आगे और कहते हैं अकाल नय का अर्थ जिस समय में मोक्ष होना है उसी समय में होगा। अकाल का अर्थ समय आगे पीछे होगा ऐसा अर्थ है ही नहीं। तो फिर अकाल का अर्थ क्या रहा? कि अकेले काल नय में तो एक काल की मुख्यता को लिया था, और अकाल नय में स्वभाव, पुरुषार्थ, भवितव्यता, ये काल लब्धि लिखा है, काल तो उसमें चला गया, स्वभाव, पुरुषार्थ, भवितव्यता, निमित्त आदि है ना, और काल भी आ जाएगा।
यदि 5 को इकट्ठा करोगे तो वो अकाल में चला जाएगा। और काल अकेले को लोगे, ऐसा यहाँ गुरुदेव का कहना है, काल अकेला ले तो काल नय, और काल और 5 को इकट्ठा ले काल सहित तो वो अकाल नय। काल के अलावा अन्य को लो तो भी अकाल नय। और स्वभाव, पुरुषार्थ, भवितव्यता, काल और निमित्त, काल लब्धि और निमित्त, ये सब इकट्ठे लियो तो भी अकाल नय। अकेला काल नय नहीं, परंतु साथ में पुरुषार्थ स्वभाव है, उसे अकाल नय कहते हैं। अकाल नय का अर्थ ये नहीं है कि काल आगे पीछे होता है, ऐसा नहीं है। देखो ये और एक बढ़िया है, ज्ञान स्वभाव का पुरुषार्थ और उसमें एक साथ 5 समवाय एक साथ घटित होते हैं। तो वो क्रमबद्धता से हुई है पर्याय। तो ज्ञाता ज्ञायक भाव रूप, पवित्र रूप, स्वरूप की प्रतीति और आस्वादन रूप पर्याय क्रमबद्धता में हुई है। तो क्रमबद्धता में हुई है तो और कोई समवाय वहाँ नहीं है कि वहाँ है ना। इस क्रमबद्धता को स्वीकार करो, उसमें ज्ञान स्वभाव का पुरुषार्थ स्वीकार होता है और स्वभाव भी सिद्ध होता है, और निमित्त में कर्मों का उपशम आदि है वो भी सिद्ध होता है, और भवितव्यता वही पर्याय होनी थी ये भी सिद्ध होता है। वो कहेंगे, देखो अज्ञानी कहते हैं कि इस क्रमबद्ध पर्याय को मानेंगे तो पुरुषार्थ उड़ जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। इस क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने से कर्ता बुद्धि का मिथ्या अभिमान उड़ जाता है और निरंतर ज्ञायक पने का सच्चा पुरुषार्थ होता है। ज्ञान स्वभाव का पुरुषार्थ न करे, उसके क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय भी सच्चा नहीं है। लो बस ये मुख्य बिंदु है पूरी इस पुस्तक में। जितनी गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय की स्पष्टता के संदर्भ से जो प्रवचन, जो प्रश्नोत्तर, जो बोल यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मुख्य में मुख्य बात ये है कि ज्ञान स्वभाव के पुरुषार्थ में ही क्रमबद्धता का निर्णय समाहित है। अध्यात्म का ये बेस है। हाँ, अध्यात्म के बिना पवित्रता की प्राप्ति नहीं है। और आगम का फिर क्या उसमें, हाँ, उस आगम का क्या इसमें रोल है या क्या है कि आगम पूर्वक अध्यात्म है। वस्तु स्वरूप का सिद्धांत आगम में आया, लेकिन उस सिद्धांत को पहाड़े जैसा ही रखा तो कुछ नहीं होएगा, उसे अप्लाई करना पड़ेगा। आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो फार्मूला रटने से अकेले तो नहीं निकलेगा। फार्मूला जब अप्लाई करो कि लाख रुपए का मूलधन था, इतना समय था, इतनी ब्याज दर है, तब निकलेगा ना। तो अध्यात्म में अप्लाई करना पड़ेगा। एक दिन एक चर्चा आई थी कि उसमें सठखंडागम में आया है कि प्रकृति विशेष से स्थितियों का बंध होता है। उसकी विशेष चर्चा आगे आने वाली है। वो उधर तो संक्षिप्त आई थी, अब उसमें आने वाली है कि उसमें लिया 70 कोड़ा कोड़ी का बंध होता है और आयु का 30 सागर, 33 सागर, हाँ 33 सागर तक का ही है। मिथ्यात्व का बंध 70 कोड़ा कोड़ी का है, उसकी स्थिति बंध ऐसा होता है। और आयु का अधिकतम बंध होता है वो 33 सागरोपम होता है। तो फिर ये कैसे हो जाता है कि ये प्रकृति विशेष का स्वतः होता है ऐसा परिणाम। लेंगे चर्चा गुरुदेव। अपन तो यहाँ आए कि ज्ञान स्वभाव का पुरुषार्थ ना करे, उसके क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय भी सच्चा नहीं है। ज्ञान स्वभाव के पुरुषार्थ द्वारा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करके जहाँ पर्याय स्वयं सन्मुख हुई, वहाँ एक समय में उस पर्याय में 5 समवाय आ जाते हैं। नाटक समय सार में पंडित बनारसी दास जी भी कहते हैं
टेक डारी एक में अनेक खोजे सो सुबुद्धि, खोजी जीवे वादी मरे सांची कहवत है। वादी मरता है, वादी को कुछ मिलता नहीं। तो दुराग्रह को छोड़कर एक में अनेक धर्मों को ढूंढना सम्यक ज्ञान है। एक में माने एक आत्मा अनंत धर्मों का अधिष्ठाता, वो वाली बात कही। दुराग्रह को छोड़कर एक में अनेक धर्मों को ढूंढना सम्यक ज्ञान है। इसलिए संसार में जो कहावत है कि खोजी पाता है और वादी मरता है, सो सत्य है। पुरुषार्थ, स्वभाव, काल, नियति और कर्म का अभाव नाम निमित्त, ये पांचों समवाय एक समय की पर्याय में आ जाते हैं। ये पांचों समवाय की अगले गोल में चर्चा आएगी अपन अगली स्वाध्याय में। उसके लिए धन्यवाद।